एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। आज भी मैं पूरा मुंह खोल के बात नहीं कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मेरे दांत में बहुत गंदा दर्द था, लेकिन आज फेस से आपको लग रहा हो कि हाँ आई एम बेटर नाउ। दर्द में हूँ अभी भी, लेकिन दर्द की वजह अब थोड़ी दूसरी हो गई है। क्या हुआ, कैसे हुआ, सब बताती हूँ आप सभी को इस वीडियो में। और वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि आप सबके डीएम आ रहे हैं मेरे पास, दीदी कहाँ हो, कैसी हो, तो सबको बारी बारी जवाब देना तो पॉसिबल नहीं होता। सोचा चलो एक व्लॉग में आप सभी को आंसर कर देती हूँ। चलिए व्लॉग पूरा देखिएगा, लास्ट तक मिस मत करिएगा। देख सकते हैं आप मेरे फेस पे भी सूजन है, मैं दिखाती हूँ कहाँ। ये देखिए, इफ़ यू कैन सी, फेस पे तो हालांकि पूरे फेस पे सूजन है, लेकिन यहाँ कुछ एक अलग सी सूजन आपको दिख रही होगी। तो यही है वो जगह जहाँ पे प्रॉब्लम थी। तो अभी मैं कहाँ पे गई हूँ, मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आए और लोगों ने बताया प्रयागराज में कहाँ जाना चाहिए। पर हम मेरे घर के पास में ही एक डेंटल क्लिनिक मुझे पता चला, वात्सल्य, जो कि लोगों ने रिकमेंड किया हमारी सोसाइटी में, और कई लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा चुके हैं। तो दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं इवन हस्बैंड का भी वेट नहीं कर पा रही थी कि वो स्कूल से आएँ और मुझे लेके जाएं। जब कल सुबह मैं सो के उठी ना, जब मैंने आप सभी को जो लास्ट व्लॉग शेयर किया था, और आपने देखा होगा मैंने उसका एंड किया था एकदम दर्द में, तो इतना ज़्यादा दर्द होने लगा ना मेरा उसके बाद कि मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया। तो बोलते हैं कि जाके वात्सल्य में दिखा लो, कुछ तो बताएंगे डॉक्टर, एटलीस्ट कैसे भी डॉक्टर होंगे, दर्द से तो तुमको छुटकारा मिलेगा ना। तो अभी तो स्कूल से मैं आ नहीं सकता हूँ, तुम जा कर के दिखा लो। तो मैंने अपनी हेल्पर के आने का वेट किया, और इत्तेफाक में जब आपको ज़रूरत होती है ना तो हर चीज़ गड़बड़ी होती है। तो वो भी कल काफ़ी लेट आई। वैसे वो आ जाती हैं अराउंड 9 बजे तक आ जाती हैं, 10 बजे तक चली आती हैं। वो कल 10 बजे आई, और मैं काम छोड़ के जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कुछ काम करूँ, बर्तन धुलूँ या घर की सफाई करूँ। इतने दर्द में मैं थी, मैंने कैसे इनको टिफ़िन बना के भेज दिया था। ये तो कहो, मैंने उस समय चाय से रोटी खा ली। हुआ ये कि मैंने सोचा था कि मैं राजमा बनाऊंगी, तो दर्द में इतनी हो गई, सोचा राजमा आप डॉक्टर को दिखा के आके बनाऊंगी। तो जल्दी से जब मेरी हेल्पर आई, मैंने 11 बजे उनके लिए चाय बनाई, अपने लिए भी चाय बनाई। जो रोटी मैंने सुबह बनाई थी, 2 रोटी मैं एक्स्ट्रा बना लेती हूँ कि साथ में सब्ज़ी बनाई रहती, तो सब्ज़ी के साथ, नहीं तो मैं सब्ज़ी बनाने ही वाली थी। तो 2 रोटी मैंने चाय में डिप करके नमक लगा के खा ली थी, घी नमक के साथ, अच्छी लगती है मुझे बहुत। और मैं तुरंत डॉक्टर के पास चली गई। वहाँ पे नंबर लगा के मेरा नंबर आया अराउंड 1:30 बजे। तब इन लोग के आने का टाइम 2 बजे होता, तो मैं ये तो समझ ही गई थी कि अब लंच के टाइम तो मैं घर नहीं आ पाऊँगी। तो मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया कि आप चाबी मेरे पास से आके ले लेना, क्योंकि मैं क्लिनिक पे ही अभी हूँ और मुझे कम से कम 2 तो बज ही जाएंगे, तो आप लोगों का जो टाइम है वो तो निकल ही जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं गई डेंटिस्ट के पास, उन्होंने चेक किया। तो जिस दांत में आरसीटी ऑलरेडी हो चुकी थी, कैपिंग डन थी, उसमें ही प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने बताया मुझे एक्सरे के बाद कि जो आरसीटी थी ना, दैट वाज नॉट डन प्रॉपरली। तो उसकी वजह से क्या मुझे प्रॉब्लम हो रही थी बार बार, उसमें आरसीटी ठीक से हुई नहीं थी और वो कैप लगा दिया गया था उसमें। ये मेरे पहले के डॉक्टर ने किया था, और उसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन रूट्स में था। डॉक्टर ने बोला कि यही करूँगा कि पहले कैप हटाऊँगा, चेक करूँगा फिर से, अगर री आरसीटी पॉसिबल हुई तो ठीक है, वरना मैं टूथ एक्सट्रैक्ट मतलब दांत निकाल दूँगा। मैंने कहा सर जो भी आपको करना है, जो आपको उचित लगे आप करिए, अब आपके हाथ में है, आपको जो समझ में आया सही लगे करिए, बस मुझे दर्द से मुक्ति दे दीजिए। इतना दर्द था ना मुझे, बिलीव नहीं करेंगे आप, मैं घर से 2 दवा खा गई थी दर्द की, और वहाँ बैठे बैठे मेरा दर्द फिर से इतना तेज हो गया कि मैंने वहाँ पे जो कंपाउंडर होते हैं उनसे मांग के दवा खाई फिर से। उसके बावजूद मेरा दर्द हो रहा था। आप उसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने मैं दर्द में थी। और बस यही कहती हूँ कि भगवान किसी को दांत दर्द ना दे, जिसने सहा है वही जानता है कितना गंदा वाला दर्द होता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब एक बार कैप उन्होंने तोड़ा, क्योंकि वो निकल ही नहीं रहा था, कैप टूटा, फिर से एक्सरे हुआ, तो सर ने यही बोला कि जो आरसीटी की जो नस होती है ना, वो नीचे से डैमेज हो गई है और उसको री आरसीटी शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो उन्होंने काफ़ी ट्राई किया उस ब्लॉकेज को ठीक करने का, बट वो सही नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि यही ऑप्शन है, दांत निकलवा दो। अगर मैं इसमें कुछ ट्रीटमेंट करता भी हूँ टेम्प्रेरी,
तो प्रॉब्लम फिर आगे तुमको आएगी ही आएगी, पस बनने की शिकायत आ सकती है। अंदर अंदर जो अच्छे दांत हैं, अगल बगल के सब दांत इतने अच्छे हैं, ख़राब हो जाएंगे। तो अंदर का दांत है निकलवा दो, बाद में कैपिंग करवा लेना। तो मुझे यही बेस्ट ऑप्शन लगा। मैंने हस्बैंड को कॉल किया, तो वो घर आ चुके थे चाबी लेकर के। इनसे बोला भाई अब मेरा जा रहा है दांत निकलने, पूरा सुन्न हो जाएगा, फिर उसके बाद मुझे बोलना भी नहीं रहेगा ना दांत निकलने के बाद, तो आप आ जाइए ताकि एटलीस्ट आप रहें वहाँ बात करने के लिए। तो फिर इनको मैंने कॉल किया। जब तक ये आया तब तक मैं ओटी में जा चुकी थी, मतलब मेरा ये तैयारी हो चुकी थी पूरी। 4 सुन्न की सुई लगी, 2 ऊपर, फिर 2 लास्ट में नीचे लगी। फिर मेरा टूथ एक्सट्रैक्शन हो गया। उसके बाद क्या होता है कि आप तुरंत वो रुई लगा के भेज देते हैं, टाँके नहीं लगे हैं, नॉर्मल टूथ एक्सट्रैक्ट हुआ। और उसमें काफ़ी टाइम लगा क्योंकि इतना मजबूत दांत था मेरा, सड़ा भी नहीं था, बट एक्सट्रैक्ट कुछ करना पड़ा इन्फेक्शन की वजह से, ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो ना दांत निकल ही नहीं रहा था। आई थिंक 10 मिनट तो कम से कम लगे उसको निकालने के लिए। तो टाँका तो नहीं लगाया सर ने, रुई लगा के बोल दिया कि 1 घंटे बोलना नहीं है, मुंह को दबा के बंद करके रखना है। हस्बैंड वॉज सो हैप्पी कि चलो 1 घंटा ये बोलेगी नहीं, बकबक नहीं करेगी। तो मुझे 1 घंटा नहीं बोल रहा था। उसके बाद ये था कि अगर 1 घंटे बाद रिश्ता है खून, तो उसके बाद दूसरी रुई उन्होंने दी थी। आइसक्रीम खाने को बोला, ठंडी चीज़ें खाने को बोला। उस तरफ से कुछ भी खाना नहीं है। मैं रोटी 5-6 दिन मुझे रोटी वोटी सब मना की गई है, सिर्फ सॉफ्ट चीज़ें खानी हैं जो निगल सकूं। तो मेरे साथ क्या हुआ ना, मैं सुबह 11 बजे वही रोटी खा के गई थी, और लगती है भूख हम लोग को 2-3 बजे कसके वाली। तो ना पानी पिया था ना कुछ खाया था, तो सीधे मैंने शाम को अराउंड 5 o'clock पानी पिया डायरेक्ट। मतलब भूख के मारे, दर्द के मारे, हर चीज़ की हालत ख़राब थी, पर फाइनली दांत निकल गया, दर्द निकल गया। उस दर्द से मुझे राहत मिली जो इतना गंदा वाला दर्द हो रहा था। हाँ, ये दांत का दर्द ये अभी रहेगा 5-10 दिन। ये जो घाव का दर्द होता है ये भी, जब सुन्न का असर ख़त्म हुआ ना कल, तब बहुत दर्द हुआ। तो 2-3 आइसक्रीम खाई मैंने, रात को सिंपल वही दाल चावल। फिर आज भी मैंने वही, मुझे सब सॉफ्ट चीज़ें ही खानी। तो सुबह आज क्या है, ओट्स लाना था मुझे, ओट्स लाना भूल गई थी मंगवाना, फिर रात को मंगवाया नहीं। तो सुबह मैंने चाय ब्रेड खा लिया था और डिप करके एकदम गला गला के, और दोपहर में दाल चावल ही खाया। हस्बैंड के और बच्चों के लिए राजमा बनाए थे, तो दोपहर में उन्होंने राजमा चावल खाया, अपने लिए सिर्फ दाल डाल ली थी मैंने, दाल चावल सादा खाया। इस टाइम भी दाल रखी हुई है, चावल रखा है, वही गर्मा के खा लूँगी, इन लोग के रोटियाँ बना दूँगी। तो फाइनली मेरा दांत निकल गया है नीचे वाला। मैं दिखा, मुँह नहीं खोल सकती हूँ, खुलेगा ही नहीं। यहाँ पूरा ये देख सकते हैं स्वेलिंग, तो नीचे का है। थैंकफुली किसी वीडियो में देखिए ऐसे दिखेगा नहीं। मुझे सबसे बड़ी टेंशन ये होगी यार, दांत टूटे हुए दिखेंगे। तो डॉक्टर हंसने लगा, मैं कहा सर दांत लग जाएगा ना? बोलते हैं हाँ हाँ डोंट वरी, मैं उसको बाद में कैपिंग कर दूंगा, अगल बगल के दांत आपके सब अच्छे हैं, उसकी सपोर्ट लेकर के कर दूंगा। क्योंकि मुझे अपने दांतों का बड़ा वो है, लगता है मेरे दांत पे ही नज़र लग गई। अभी वीडियो में कमेंट आया, दीदी आपके दांत बड़े सुंदर है, दीदी आपकी स्माइल बहुत सुंदर है, थैंक गॉड के अंदर वाला टूटा है। कि आगे अगर कुछ होता है तो पता नहीं आप लोग मुझे प्यार करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना? तो फाइनली अंदर का दांत निकल गया है, दिखाऊंगे इसलिए। कुछ लोगों के लिए थोड़ा वो पैनिक हो सकता है कि कुछ लोग को नहीं होती, प्रॉब्लम होती है देखने में, तो हॉरिबल लगता है, मुझे खुद हॉरिबल लगता है, तो मैं दिखाऊंगी भी नहीं। तो नीचे का अंदर का है जो कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाई देगा वीडियोस में, देखने की कोशिश भी मत करना। और अब मैं ठीक हूँ, आप लोगों की ब्लेसिंग से आराम है। हाँ, दर्द हो रहा है दोपहर में बहुत तेज, दाल चावल खाने के बाद ना गंदा वाला दर्द स्टार्ट हो गया था। पेन किलर अभी दे रखी है, तो खा के मैं फिर सो गई थी, खूब सोई हूँ। 6:30 बजे शाम को उठी हूँ आज। तो आज तो फ्राइडे था, तो हेड वॉश किया, तो अच्छा फील कर रही हूँ। तो कोई वीडियो नहीं बनाया मैंने कुछ भी, क्योंकि एक तो चेहरे का आकार देखो, ऐसे इधर जा कर के इधर ऐसे हो गया, ये पूरा गोला बना हुआ है, चेहरे का आकार बिगड़ गया और मन भी नहीं कर रहा था। तो बस चल रहा है ऐसे ही, काम चल रहा है, ज़िंदगी चल रही है। बस आई होप 5-10 दिनों में ठीक हो जाएगा, और बस जल्दी ही ठीक हो जाए। और आप सब ने सजेस्ट किया है कि दीदी घर में पूजा करवा लो, तो सब करवाऊँगी। एक्चुअली आने के बाद ना कुछ काम हमारा चल रहा है, मैं आपको फ्यूचर में बताऊँगी क्या। तो प्लानिंग है पूजा की हमारी। और वैसे भी मैं घर में सुंदरकांड करती हूँ। तो ईश्वर क्या है ना कि ईश्वर तो हमेशा रहते हैं हमारे साथ। और देखो लाइफ है तो प्रॉब्लम्स भी आएंगी ही आएंगी, और बिना प्रॉब्लम्स के आप सोच भी नहीं सकते हो कि लाइफ होगी, ऐसा नहीं होता है। लाइफ हमेशा स्मूथली चलती रहे, थोड़े अप डाउन लगे रहते हैं। देखो फाइनली मतलब अल्टीमेटली अगर इंसान सुरक्षित है, स्वस्थ है,
दैट इज़ अ ब्लेसिंग। कॉल आ गया था मौसी का हाल चाल के लिए, तो वही कह रही थी मैं कि जो सब चीज़ें तो पार्ट ऑफ लाइफ हैं, चलती रहेंगी और पूजा पाठ भी होता रहेगा। बस अपने हिसाब से मैं जितना कर पाती हूँ करती ही हूँ बस, और आप सबकी ब्लेसिंग्स भी हैं ही, तभी मैं काफ़ी ठीक हूँ। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, इसको भी हफ्ते दिन लगेंगे, ठीक हो जाएगा और फिर चलती रहेगी। और आगे आने वाले व्लॉग्स में बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें बताने वाली हूँ, कुछ कुछ बहुत बहुत अच्छी अच्छी खबरें देने वाली हूँ। तो व्लॉग उसके लिए आपको मेरा देखना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको मेरी यानी कि आपकी डॉक्टर प्रियंका की बातें पता चलती रहें। तो आप सबकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और ब्लेसिंग्स दीजिएगा मुझे कि जल्दी से रिकवर कर लूँ मैं और आप सभी के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आ सकूँ। देखिए इतना बात करने पे ना ये मेरे जबड़े में पेन होने लगा। बकबक नहीं बंद हो सकती है ना। अगर कभी ऐसा बोल दिया कि तुमको बोलना नहीं है तो शायद मेरी दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा होगी। चलिए अपना ख्याल रखिए आप सब। बाय बाय, टेक केयर।